एक गांव में पार्थ नाम का एक जवान किसान रहता था। उसके पड़ोस में किशोरलाल नाम के एक बूढ़े किसान थे। किशोरलाल सिर्फ फसल उगाने में विश्वास रखते थे। वे कहते थे, जमीन से ही सब कुछ आता है। पशु पालने में केवल मेहनत और खर्च है, इसलिए वे सारा साल गेहूं, कपास और अन्य नकदी फसलें उगाते थे। दूसरी ओर पार्थ खेती के साथ साथ गायें, भैंसें और बकरियां भी पालता था। किशोरलाल पार्थ का मजाक उड़ाते थे, अरे पार्थ, तुम सारा दिन गायों के गोबर और दूध के पीछे क्यों समय बर्बाद करते हो? खेती पर ध्यान दो। पार्थ हंसकर जवाब देता था, किशोरलाल काका, मैं पशु पालकर समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि संपत्ति का निर्माण कर रहा हूँ। शुरुआत में किशोरलाल की बात सही लगती थी। अच्छी बारिश वाले सालों में किशोरलाल की फसल बहुत अच्छी होती थी और उन्हें बड़ा मुनाफा मिलता था। पार्थ की आय कम थी, क्योंकि उसकी आधी मेहनत पशुओं की देखरेख में जाती थी। लेकिन एक साल भयंकर सूखा पड़ा। किशोरलाल की हालत सूखे के कारण उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं था। उन्हें अपने खर्चों और अगली बुवाई के लिए कर्ज लेना पड़ा। उनकी जमीन खाद के बिना कमजोर पड़ने लगी। पार्थ की हालत, उसकी फसल भी विफल रही, पर उसके पास पशुपालन का सहारा था। गायें और भैंसें रोज दूध देती थीं। यह दूध बेचकर वह नियमित आय प्राप्त करता था, जिससे उसका परिवार आसानी से गुजारा कर सका। साथ ही उसे खाद के लिए बाजार से कुछ खरीदना नहीं पड़ा, क्योंकि पशुओं का गोबर और गोमूत्र उसके खेत के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक खाद था। जब बारिश वापस आई तो पार्थ की जमीन प्राकृतिक खाद और पशुओं के पोषण से अधिक उपजाऊ थी। उसने अच्छी फसल उगाई, जबकि किशोरलाल की जमीन को दोबारा तैयार होने में ज्यादा समय लगा। किशोरलाल ने पार्थ की सफलता देखी और उन्हें अपनी गलती समझ में आई। वे पार्थ के पास गए और बोले, बेटा पार्थ, तुमने सही कहा था। तुम्हें दूध, खाद और पैसा, इन तीनों का फायदा मिला। खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। उस दिन से किशोरलाल ने भी खेती के साथ साथ पशुपालन शुरू किया और उनके जीवन में भी संतुलन आया। अगर इस किसान का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।